मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरी जिंदगी जैसे एक बंद गली बन चुकी है, जहां ना आगे कोई रास्ता है, न पीछे वापसी का दरवाज़ा। तो क्या कोई लम्हा ऐसा भी आएगा जब मुझे अल्लाह की मदद का पहला इशारा मिलेगा? हर दिन एक जैसे सवाल लेकर आता है और खाली जवाब देकर चला जाता है। तो क्या जिंदगी में कुछ ऐसा बदलेगा जिससे मुझे यकीन हो जाए कि अल्लाह अब करीब है? दिल भर चुका है, रोना भी अब अंदर ही होता है। तो क्या किसी तब्दीली के जरिए रब मुझसे बात करेगा? लोग पूछते हैं, सब खैर है? और मैं मुस्कुरा कर कहता हूं, हाँ, मगर अंदर से सब बिखरा हुआ है। तो क्या मेरी ये खामोशी रब की रहमत को पुकार रही है? मेरी दुआएं जैसे फजा में खो गई हैं, तो आखिर कब कोई निशानी आएगी जो ये बताए कि अल्लाह की गैबी मदद बहुत करीब है? क्या मेरी जिंदगी में कोई चीजें ऐसी बदलेंगी जिन्हें देखकर मैं यकीन से कह सकूं कि हाँ, अब मदद आ रही है, करीब है, बहुत करीब? यही जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखना जरूरी है, क्योंकि शायद यही लम्हे आपकी दुआ का जवाब हों। पहली चीज जो बदले, तो समझें अल्लाह की मदद बहुत करीब है जब दिल खुद अल्लाह के जिक्र की तरफ खचने लगे, बगैर किसी ज़ाहिरी सबब के। जिंदगी वैसी ही है, मसाइल वैसे ही हैं, लोग वैसे ही नज़रअंदाज करते हैं, मगर दिल में अचानक एक अजीब सी तड़प जन्म लेती है। कुछ समझ नहीं आता, पर दिल बेचैन होने लगता है अल्लाह की बात सुनने, उससे बात करने, या बस उसका नाम लेने के लिए। कुछ भी बेहतर नहीं हुआ, मगर दिल अल्लाह की तरफ मुड़ने लगे, तो ये इशारा है कि मदद करीब आ चुकी है। अल्लाह फरमाता है, बस तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। सूरत बकरा हदीस मुबारका में है, अल्लाह फरमाता है, जो मेरा जिक्र करता है मैं उसका जिक्र अपने पास करता हूं। सही बुखारी। एक नौजवान जो कई दिनों से परेशान है, सोशल मीडिया में खोया हुआ, बेचैन, अलझा हुआ, मगर एक दिन अचानक उसका दिल बेवजह चाहता है कि कुरान खोले, नमाज पढ़े, या बस आंख बंद करके या अल्लाह कहे। न कोई खतीब, न वाइज, न मौलवी, बस दिल खुद बोल उठे, बस बहुत हो गया, मुझे अपने रब से बात करनी है। तो समझ लीजिए, ये सिर्फ तौबा नहीं, ये अल्लाह की मदद की पहली दस्तक है, जो वो खास बंदों को देता है जब उसका करम करीब आता है। आपको क्या करना है? बस रुक जाइए और इस लम्हे को ज़ाया न कीजिए। ये दुनिया का शोर रोक दीजिए, वज़ू कीजिए, सजदा कीजिए और कहे, ए अल्लाह, मुझे अब तेरी ही ज़रूरत है। यकीन जानिए, इसी लम्हे मदद का पहला दरवाज़ा खुल चुका होता है। दूसरी चीज़ जो बदले, तो अल्लाह की मदद करीब समझिए जब आजमाइश लंबी हो जाए, मगर दिल में शकवा की जगह सब्र पैदा होने लगे। पहले छोटी बात पर भी दिल टूट जाता था, लोग छोड़ें तो चीख निकलती थी, लेकिन अब वही हालात, वही तन्हाइयाँ, मगर आंखों में आंसू नहीं आते, दिल शकवा नहीं करता, बस अंदर एक खामोशी, एक तस्लीम आ जाती है। जब बंदा लड़ना छोड़ देता है और रब की रिजा को कबूल करना सीखता है, तो समझ लीजिए अल्लाह की मदद का पहला कदम उतर चुका होता है। अल्लाह फरमाता है, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। सूरत बकरा हदीस मुबारका में है, अजब है मोमिन के हाल पर, हर हाल में उसके लिए भलाई है। अगर आजमाइश आए और वो सब्र करे तो ये उसके हक में बेहतर है। सही मुस्लिम। जब जिंदगी में एक मसला खत्म नहीं होता और दूसरा शुरू हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती, रिश्ते बिगड़ते हैं, सेहत जवाब देती है, लोग छोड़ जाते हैं, और फिर एक वक्त आता है कि इंसान शकवा करना छोड़ देता है और दिल में खामोशी सी आ जाती है। न ज़बान पर शिकायत होती है, न लोगों से उम्मीद, बस दिल कहता है जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा। तो समझ लीजिए, ये सब्र नहीं, ये अल्लाह की मदद की आमद का आगाज है। आपको क्या करना है? बस सब्र को बोझ ना समझें, ताकत समझें। शकवा की जगह अल्हम्दुलिल्लाह को ज़बान पर रखें और दिल में ये बात बैठा लें, जब बंदा शकवे से हटकर खामोशी से रब की तरफ देखता है, तो वही लम्हा अल्लाह की मदद को ज़मीन पर उतारता है। तीसरी चीज़ जो बदले, तो अल्लाह की मदद करीब हो जाती है जब आपकी दुआओं का अंदाज बदलने लगे। पहले दुआएं मांगते हुए फहरस्त होती थी, गाड़ी, नौकरी, रिश्ता, कामयाबी, लेकिन अब दिल चाहता है कि दुआ में कुछ और मांगा जाए। अब आंखें बंद हों,
दिल धड़क रहा हो और जबान से सिर्फ निकले, आए अल्लाह, तो बस राजी हो जा। ये कोई मौलाना का बयान नहीं, ये दिल की असल तब्दीली है। जब दुआओं से दुनिया निकलने लगे और सिर्फ रब की रिजा बाकी रह जाए, तो समझ लें अल्लाह की खास मदद और क़ुर्ब दोनों नाजिल होने को हैं। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह इन लोगों के साथ है जो ईमान लाए और जिन्होंने अपना अमल खालिस अल्लाह के लिए किया। सूरत अनकुबात। हदीस मुबारका में है, अल्लाह बंदे की तरफ मुतवज्जा हो जाता है जब वो उससे खुशो व खुजू के साथ मांगता है। सही मुस्लिम। आपको क्या करना है? दुआ मांगते वक्त खुद से एक सवाल कीजिए, मैं दुनिया मांग रहा हूं या रब का क़र्ब? जब दिल जवाब दे, मुझे बस अल्लाह चाहिए, तो समझ लें आपकी जिंदगी का रख बदल चुका है और रब का कर्म उस मोड़ पर खड़ा है जहां से मदद के काफले चलते हैं। चौथी चीज जो बदले तो मदद की हुआ महसूस होने लगती है जब आप अंदर से खुद को छोटा महसूस करने लगें और दूसरों को मुआफ करना आसान हो जाए। पहले कोई एक तलख बात करे तो दिल दिनों तक बुझल रहता था, बदला, जवाब, खामोश नफरत, ये सब दिल में जलता रहता था। मगर अब वही बातें इतनी तकलीफ नहीं देते। दिल कहता है शायद उसका भी कोई दर्द होगा। मैं कौन हूं जो किसी से बदला रखूं? ये कमजोरी नहीं, ये वो खाकसारी है जिसके बाद अल्लाह का फजल बरसने लगता है। अल्लाह फरमाता है, जो मुआफ करते हैं लोगों को, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। सूरत आल इमरान। हदीस मुबारक में है, अल्लाह उन पर रहम करता है जो दूसरों पर रहम करते हैं। सही बुखारी। आपको क्या करना है? खुद से कहिए, मेरी बख्शिश भी तब मिलेगी जब मैं दूसरों को छोड़ दूंगा। माफ करना आपके दिल की सफाई नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद को करीब करने वाला अमल है। जब बंदा अपने नफ्स को तोड़ता है तो अर्श वाला उसके लिए आसानियां बनाने लगता है। पांचवें चीज जो बदले तो मदद की खुशबू महसूस होने लगती है। जब लोगों से उम्मीद खत्म होने लगे और सिर्फ अल्लाह की तरफ देखने का जज्बा जागे। पहले हर दर्द में किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, किसी इंसान की तरफ देखा जाता था, मगर अब सब जवाब दे चुके हैं। अब इंसान किसी को फोन नहीं करता, किसी को शिकायत नहीं करता, बस तन्हा होकर आसमान की तरफ देखता है और दिल से बस इतना निकलता है, मेरे अल्लाह, अब सिर्फ तो ही बचा सकता है। ये वो लम्हा होता है जब जमीन के सारे दर बंद हो चुके होते हैं और अर्शी उलही से मदद का एक दरवाजा खुलने लगता है। अल्लाह फरमाता है, कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है और तकलीफ को दूर करता है। सूरत नमल। हदीस मुबारका में है, अल्लाह शर्म करता है कि उस बंदे को खाली लौटा दे जो उससे मांगता है। सही मुस्लिम। आपको क्या करना है? लोगों से उम्मीद न रखना मायूसी नहीं, ये दरअसल तवक्कुल का पहला दर्जा है। बस एक कोने में बैठ जाइए और उस ज़ात से बात कीजिए जिसने दिल में ये बात डाली है कि अब किसी इंसान से कुछ नहीं होना। बस इसी लम्हे आसमान से नाजिल होने वाली मदद की आहट आने लगती है। आज की वीडियो में हमने जाना कि अगर आपकी ज़िंदगी में ये 5 निशानियां ज़ाहिर होने लगें, दिल खुद बखुद अल्लाह के ज़िक्र की तरफ माइल होने लगे, आजमाइशों में शकवा की बजाय खामोशी और सब्र आ जाए, दुआएं दुनिया से हटकर अल्लाह की रिजा पर आ जाएं, दिल दूसरों को मुआफ करने लगे और खुद को छोटा महसूस करे, जब कोई सदमा, कोई जख्म आपको अल्लाह के सजदे में ले आए, जब लोगों से उम्मीद खत्म होने लगे और सिर्फ अल्लाह की तरफ देखने का जज्बा जागे, तो ये कोई आम बात नहीं, ये अल्लाह का खास कर्म है। ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह की मदद बहुत बहुत करीब है। आइए आखिर में मिलकर एक मुख्तसर दुआ करते हैं। या अल्लाह, अगर तो नाराज है तो राजी हो जा, अगर हम दूर हो गए हैं तो हमें वापस बुला ले, और जब तेरी मदद नाजिल हो तो हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो उस मदद के काबिल हों। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो किसी एक ऐसे शख्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिसकी ज़िंदगी में मायूसी है, अंधेरे हैं और रास्ता नहीं मिल रहा।